जितने भी नगर सेवक के यहाँ एरिया की जो नगर सेवक दिखाना चाहते हैं कि हम डंपिंग हटाने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं और सरकार से लड़ भी रहे हैं, तो उन्होंने वो टाइम पे ऐसा क्यों नहीं किया कि डंपिंग यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। दोस्तों नमस्ते, सिटी उल्लास लाइव में आज आपका स्वागत है। हम मुलाकात करते हैं उल्लासनगर 5 भाजपा के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष श्री सुनील सुखेजा जी से और उन्हीं के सोशल वर्कर सहयोगी श्री मनीष बंगा जी से। मनीष जी और सुनील जी, सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुनील जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे उल्लासनगर के बिगड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है सर। सर, बहुत हालत शहर की खराब है, रास्ते खुदे हुए हैं, पानी कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कई मामलों में एमएसईबी में कंप्लेंट्स हैं ही है। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आपने बात की वो आपकी बात एकदम सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में जो हमारी जो स्टेबल सरकार नहीं है, जो अलग अलग पार्टियों से साथ मिलकर सत्ता चले, जैसे कि हमारे उल्लासनगर की महानगर पालिका की बात कर रहे हैं, तो ऐसे जब तक हमारे महानगर पालिका में एक स्टेबल सत्ता नहीं बनती है तब तक ये जो विकास कार्यों में बाधा आती रहती है। हर एक जो सत्ताधारी पार्टी है अपनी अपनी राय अपनी अपनी मशवरे से काम करती है। जब तक एक स्टेबल सत्ता की तभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम है वो बहुत अच्छे से और जनता को वो काम दिखाई पड़ेंगे। जैसे रोड रास्तों की जैसी हालत है, रोड रास्तों पे जो काम चल रहे हैं, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। सुनील जी, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि डिले जो टेंडरधारी हैं या हमारे जो ठेकेदार हैं उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा ढिलाई से काम चलता है, या तो फिर अधूरा, क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, हालांकि पैसे उनको पूरे मिलते हैं? सर, इस विषय में ऐसा है कि हमने जो ठेकेदार जो काम डिले कर रहे हैं उनके विषय में जो है हमने अपने वरिष्ठों से भी बात की है कि जहाँ जहाँ ये काम डिले चल रहा है, और महानगर पालिका के जो हमारे कमिश्नर है, यूएमसी के जो कमिश्नर है, हमने बात बात पे जगह इन विषय में भी उनसे चर्चा की है कि जहाँ जहाँ काम डिले चल रहा है, जैसे रोड रास्तों का जो काम चल रहा है जो स्लो चल रहा है, बहुत कहीं कहीं जगह ऐसा है, और बहुत सी जगह ड्रेनेज की जो लाइन पड़ रही है उन पर जो कंक्रीट का जो भराव है नहीं हुआ है। इन विषयों की जो हमने चर्चा है महानगर पालिका कमिश्नर साहब से हम लोग इन विषयों में बात करने वाले हैं और चर्चा करके आम जनता को पूरी जानकारी देंगे इन विषयों की। यानी जल्द इन जो मुश्किलात हैं उनमें थोड़ा सा असर पड़ने की उम्मीद है, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल बिल्कुल सर, में बहुत से बदलाव आएंगे और आम जनता को काफ़ी अच्छी राहत मिलने वाली है। और आम जनता से हम यही कहना चाहेंगे, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी मंडल 5 है वो आम जनता के हितों के लिए, आम जनता के रक्षा के लिए ही काम कर रहा है। मनीष जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, बड़े मुद्दों के बाद उल्लासनगर में कल जीआर आ गया, तो सर व्यंग्य के तौर पे ऐसा कहा जाता था कि जीआर, जिसे हम जनरल रिजोल्यूशन कहते हैं, नहीं आ रहा था, तो लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि भाई जीआर का मतलब घुमाते रहो होता है, क्योंकि लीडरान भी घुमा रहे थे, सरकार भी घुमा रही थी और पब्लिक जैसे घूम ही रही थी। तो सर कल फाइनली जीआर आ गया, तो सर क्या लगता है कि ये जीआर कौन सी उम्मीद की किरण लेकर आया है? चंदन भाई, पहले तो हम आपका धन्यवाद करेंगे मंडल 5 में कि आप आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। और दूसरा, हम अपनी सरकार, बीजेपी सरकार, शिवसेना सरकार और राष्ट्रवादी सरकार का इनका धन्यवाद करेंगे जो आज हमारे आमदार हो, मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, अजीत पवार दादा हो, इन सबका धन्यवाद करेंगे जिनकी वजह से और जिनकी मेहनत जो आज रंग ला रही है, जो जीआर आया है। आज जैसे आप बता रहे हैं, पहले ये कहा जाता था जीआर का मतलब घुमाना, तो आज वो घुमाना नहीं हुआ, आज एक सेटल जो बात हो गई है, फाइनली जो जीआर आ गया है, जिस बात में कह सकते हैं कि हाँ ये जीआर है। एक्चुअली जो आम पब्लिक जो डेंजर बिल्डिंग्स में रहती थी, तो उनको कहीं ना कहीं अपना घर वापस बनाने के हेतु वो एक जीआर आया है। जैसे पहले उसमें भी उनका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, उनमें नुकसान उनका ज़्यादा नहीं होगा, जैसे कि पहले ऐसा कुछ था कि पेनल्टी उनके ऊपर कुछ ज़्यादा थी, तो आज जो हमारी सरकार है आम पब्लिक की समझती है तकलीफें, तो वो तकलीफें देख के वो पेनल्टी भी कम की गई है इस बार में। मनीष जी, क्या लगता है कि जीआर के मामले में लगभग
पब्लिक के हर धड़े को पूरी डिटेल्स है? चंदन भाई, पब्लिक को तो ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, क्योंकि पब्लिक जो बैकग्राउंड है वहाँ तक कोई जो एक्चुअल जिया में जो अंदर है बातें, जो पब्लिक उसको इस्तेमाल करे, वो कोई पहुंचा नहीं पा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा एरा के नगर सेवकों को, एरा के सोशल वर्कर्स को, और मैं ये कहूँगा प्रेस को भी, क्योंकि उनका भी दायित्व है कि ये आम जनता तक जो जिया एक्चुअली जो है वो वहाँ तक उनका जो मीनिंग है वो पहुँचाए, ताकि उसके बाद ही वो पब्लिक उसको आगे बढ़ा पाएगी। नहीं तो पब्लिक के लिए वही सब कुछ है, जिया हमारा। काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज उसमें रहेंगी, हाँ, वो नॉर्मल पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, ये आपका कहना है। हाँ, ये मेरा चाहिए। सुनील जी, हाल ही में उल्लासनगर 4 और 5 का जो क्षेत्र है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में बहुत ज़्यादा कंसर्न में आ रहा है। कई बार हम लोग खबरों में देखते हैं कि गुंडागर्दी बढ़ चुकी है, मारामारी हो रही है, और जिसके सबसे ज़्यादा विक्टिम्स जो है वो व्यापारीगण ज़्यादा हो रहे हैं। चंदन जी, आपके चैनल के माध्यम से ये सब आम जनता को बताना चाहूँगा कि 5 नंबर जो हमारा क्षेत्र है पूरा व्यापारी वर्ग का क्षेत्र है। बहुत से यहाँ व्यापार होते हैं, जैसे जीन्स के कारोबार है, गाउन्स के कारोबार हैं, बहुत से चलते हैं, और आए दिन जो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है वो दुकानदारों व्यापारियों के साथ ही होती रहती है। और आज से भी लगभग कुछ 10 दिन पहले एक व्यापारी के ऊपर दुकान में घुस के हमला हुआ था। तभी हमारे मंडल 5 के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर वो दुकानदार को लेके पुलिस कंप्लेंट करवाई, और उस जो व्यक्ति को पुलिस के माध्यम से हमने अरेस्ट करवाया और उसके ऊपर से FIR भराई। ये हम लोग काम करते हैं, और आम जनता और व्यापारी जो हमेशा जो डरे हुए थे, आज उनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी मंडल 5 आज उनके साथ है, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम व्यापारियों के लिए, हित के लिए ही काम करती है, और व्यापारियों के हरदम साथ रहती है। सर, जहाँ तक हमें जानकारी है, जो पुलिस के मामले में जो है, हमने जो यहाँ के हमारे जो हिल लाइन पुलिस चौकी सीनियर PI हैं श्री जगताप जी हैं, हमने उनसे भी इन विषय में बात की है। उन्होंने व्यापारियों की सुरक्षा के लिए पूरा हमें भरोसा दिया है। कहा है जहाँ जहाँ भी व्यापारियों के साथ अन्याय होगा वहाँ वहाँ पुलिस आम जनता और व्यापारियों के साथ खड़ी हुई है। सुनील जी, हाल ही में हमने देखा है कि बहुत सारे युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम है या जो अध्यक्ष आए हैं, उन्होंने बहुत सारे युवाओं को प्रोत्साहन देके पद भी दिए हैं और उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी दिया है। तो सर, आपको भी लगभग कुछ 4 या 5 महीने पहले पद दिया गया था। तो सर, जिस क्षेत्र के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है उस क्षेत्र के बारे में बताइए, और वहाँ आपके क्या प्लान्स हैं ये भी हमें ज़रा बताइए। मंडल अध्यक्ष मेरे को पद मिले हुए आज लगभग 4.5 से 5 महीने हुए। सबसे पहले जो हमने जो है ना, जो ट्रैफिक की समस्या है, तो हमने उनके लिए ही काम किए। जैसे कि मेन बाज़ार में जो P1 P2 के जो मुद्दे थे, हमने उसकी सॉल्यूशन की। और जैसा कि हमारा 5 नंबर मेरा पूरा क्षेत्र पड़ता है। जैसे तो मैं पैनल नंबर 19 और 20 क्षेत्र पड़ता है, लेकिन जब से मुझे ये 5 नंबर की जवाबदारी मिली है मंडल अध्यक्ष की, तो पूरा 5 नंबर ही मेरा क्षेत्र बन गया। इनमें जैसे कि रोड रास्तों की जो समस्या थी, कुछ रोड रास्ते ऐसे हैं कि जो मैंने अपने वरिष्ठों से कह के, जबकि मेरा क्षेत्र नहीं होने के बाद, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक नहीं होने के बावजूद भी हमने वहाँ पे वरिष्ठों से कह के कुछ फंड निकाल के उन्होंने दिए, जो जिनके माध्यम से वहाँ पे कुछ रोड बने, रोड और नाले और नालियों को भी काम करवाया गया। वहाँ से हमारा जो सबसे पहला मुद्दा है, जो पहला महिला सुरक्षा और व्यापारियों की सुरक्षा, इन विषयों में सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान है, क्योंकि हमारे यहाँ 5 नंबर पूरा व्यापारियों का शहर है। ये व्यापारी को जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक व्यापारी सुकून से धंधा नहीं कर पाएंगे, व्यापार नहीं कर पाएंगे। यही सबसे दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो है ना, जो ट्रैफिक की समस्या है, जैसे टोचन गाड़ियों की समस्या है, इन विषय में हम लोग काम कर रहे हैं। उनकी जो बर्ताव है आम जनता से बराबर नहीं हो रहा है। इन विषय में हम लोग ट्रैफिक डिपार्टमेंट से मिलने वाले हैं 2 दिन के अंदर, कि यहाँ पे जो पार्किंग की सख्त ज़रूरत है। जैसा व्यापारियों को गाड़ी पार्क करने में बहुत सी काफ़ी दिक्कतें हो रही है। जैसे कि हमने दशहरा मैदान पे कुछ सुझाव दिए थे, या उनके आसपास में कोई जगह है वहाँ पे सुझाव दिए थे कि
ट्रैफिक डिपार्टमेंट को वहाँ पे एंड पार्क की सुविधा करवाई जाए। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा दूसरा ये हो रहा है कि हेवी लोडेड गाड़ियाँ, उनका टाइमिंग का जो मुद्दा है वो भी हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात की है कि जो हेवी लोडेड गाड़ियाँ बगैर टाइमिंग के शहर के अंदर घुस रही हैं, उनकी वजह से भी काफ़ी शहर में ट्रैफिक हो रही है। मनीष जी, उल्लासनगर शहर का के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा घन कचरे के लिए हमारी महानगर पालिका जो है वो खर्चा करती है। उसके बावजूद उल्लासनगर 4, 5 और कुछ क्षेत्र जो अंबरनाथ के हैं, उन्हें गिफ्ट के तौर पे रोज डंपिंग ग्राउंड की बदबू और उससे उपजती हुई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सर, मुझे पता है कि इस विषय में आपका बहुत ज़्यादा और शुरू से वर्किंग किया हुआ है। सर, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्या हालात हैं आज के। चंद्र भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहले तो मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि जब डंपिंग ग्राउंड पहले जब वो था खेमानी की तरफ से जी, उसको लाया गया हमारे उल्लासनगर 5 में, जो लाल चक्की के पीछे जो झोपड़पट्टी है उनको बीचों बीच। जी, तब मैं ये कहूँगा जो उस टाइम पे नगर सेवक थे, तो मैं एक सवाल आपके माध्यम से उसमें पूछना चाहूँगा। आज जितने भी नगर सेवक के यहाँ इलाके जो नगर सेवक दिखाना चाहते हैं कि हम डंपिंग हटाने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं और सरकार से लड़ भी रहे हैं, तो उन्होंने वो टाइम पे ऐसा क्यों नहीं किया कि डंपिंग यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, डंपिंग यहाँ पे आता ही नहीं, तो ये सारी तकलीफें, ये बीमारियां जनता के बीच में आती ही नहीं। अगर वहाँ पे ही वो स्टार्ट होता था, अब ये क्यों नहीं हुआ, ये सब समझदार है। जी, जी। अब उसके बाद चालू हो गई सियासत कि डंपिंग यहाँ पे आ गया, सबको अपना फोटो खिंचवाना, सब आंदोलन करना और तरह तरह से बाल कटवाना, ये वो बहुत सारी सी चीज़ें दिखाने के लिए कि हम डंपिंग हटाना चाहते हैं। पर देखा यही गया कि जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं। बिल्कुल। तो आज जो सरकार है वो शिवसेना, भाजपा और राष्ट्रवादी, इन तीनों सरकारों ने जो मेहनत की, आज उसका हमको बहुत ही जल्द ये फल मिलेगा कि जो डंपिंग है बदलापुर में शिफ्ट हो जाएगा। और आज ही ऐसा बालाजी क्लिनिका साहब ने भी ये अपने इंटरव्यू में दिया है कि बहुत ही जल्द ये डंपिंग यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा उल्लासनगर से। 3 सिटीज का एक प्रकल्प आ रहा है शायद। हाँ, 3 का, अंबरनाथ, बदलापुर और उल्लासनगर, तीनों का जो होगा वो बदलापुर। सर, कचरा नियोजन के मामले में एक सवाल मेरा आपका रहेगा कि रोज सुबह जब हम उठते हैं तो घंटा गाड़ी में से एक ध्वनि आती है कि गीला कचरा अलग करो, सूखा कचरा अलग करो। तो ये कोरी बातें हैं, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड को देखने के बाद ऐसा कुछ दिखता तो नहीं है कि गीला अलग है और सूखा अलग है। सर, इस बारे में क्या है? सर, पहले तो मैं ये कहूँगा जो आपने घंटा गाड़ी देखी होगी उसमें भी मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं ऐसा सिस्टम है कि गीला कचरा, क्योंकि जब वो छोटी गाड़ी जाती है, छोटी गाड़ी तो डंपिंग पे जाती नहीं है, वो कहाँ पे डंप होता है, बड़ी गाड़ी। तो बड़ी गाड़ी में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जहाँ गीला और सूखा अलग अलग कचरा वो भी वहाँ पे मिक्स हो जाता है। दूसरी एक बात, जब वहाँ पे बड़ी गाड़ी जाती है तो कचरा जो है एक साथ ही वहाँ पे डंप किया जाता है, तो वहाँ पे ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है कि गीला और सूखा अलग किया जाए। देखिए, आज जिस हिसाब से हमें बालाजी क्लिनिका साहब ने बताया, मैं धन्यवाद कहूँगा क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है। 5 नंबर वालों को तकलीफ नहीं है इसमें, 4 नंबर हो, अंबरनाथ को, ये धुआं वहाँ तक पूरे शहर की तकलीफ। हाँ, तो उनको सबको समझते हुए उन्होंने ये कहा कि बहुत सिर्फ जल्दी ही, शायद 15 दिन या 20 दिन, पर जल्दी ही ये हट जाएगा यहाँ से। चलिए, इस मामले में तो जितने भी हमारे सरकार के लोग हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से भी उनको धन्यवाद। आम जनता को ये बात बताना चाहूँगा, जैसे हमारा भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल लेवल से लेके स्टेट लेवल तक और ये उल्लासनगर जिला लेवल तक सभी ने मिलकर जीआर के लिए जो काम किया है, उससे काफ़ी आम जनता को राहत मिलने वाली है। और जो डंपिंग और मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि शायद 5 नंबर वासियों को शायद एक जल्दी गुड न्यूज़ मिल सकती है कि जिसमें डंपिंग ग्राउंड का जो मुद्दा है शायद जल्दी गुम हो जाए, जल्दी इसका समाधान निकल पाए। और भारतीय जनता पार्टी मंडल 5 महिला सुरक्षा, व्यापारी सुरक्षा के लिए और आम जनता की जीवन में बहुत सी ऐसी समस्याओं का समाधान करने में काफ़ी विश्वास रखती है और आम जनता के लिए पूरी तरह से ही काम कर रही है। तो दोस्तों, आपने हमारे शहर के भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सुनील सुखेजा जी और मनीष बंगा जी की भावनाएं सुनी
शहर के प्रति उनका काम देखा और उनका समर्पण भी सुना। आप हमें इस एपिसोड के बारे में कमेंट्स के माध्यम से जरूर ये बताइएगा कि आप किस सब्जेक्ट पर और किस एरिया के लिए जानकारी लेना चाहेंगे। सुनील जी और मनीष जी, सिटी उल्लास लाइव को समय देने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद।